भाई उस बस के अंदर मैं बैठ गया। तो जैसे बस चलने लगी तो बोलता कि नहीं, अभी 80 रुपया भाड़ा लगेगा वहां तक जाने के लिए। मैं बोला यार मेरे पास भाई 80 रुपया तो है नहीं, 50 रुपया है, चाहिए तो देता हूँ, नहीं तो भाई नीचे उतार दे, और तो कोई रास्ता है नहीं। मेरे बगल में एक बुजुर्ग चाचा थे, वो बोले बेटा मैं दे दे रहा हूँ 30 रुपया, और ले तेरा भाड़ा और चल, मैं भी उधर ही चलूंगा। तो मैं उन बुजुर्ग चाचा से ले लिया 30 रुपया। अब आधे दूर तो मैं आ गया किसी तरह, आधे दूर आया। उसके बाद अब यहाँ से कैसे जाना, तो जिन में कुछ नहीं पैसा बचा। भाई क्या करूं, मैं बस खड़ा था, बस के ऊपर ही जाकर मैं बैठ गया यार। बस के ऊपर बैठ गया, बस के ऊपर बैठ गया। मैं सोचा जो मेरा स्टॉप आएगा मैं कूद जाऊंगा बस के ऊपर से। अभी इतना किसको मालूम है, छोटे से बच्चे को थोड़ी मालूम है कि अपना स्टॉप आएगा मैं कूदूंगा कैसे, वो तो पता है नहीं। भाई चलते चलते बस क्रॉस कर गई, मेरे स्टाफ आया था वो भी क्रॉस कर दिया। अभी कुछ गया, मैं बस छत के ऊपर ही बैठा था, तो पीछे से बस आई क्रॉस करते हुए, उसको रुका दिया। बोला देख बेटा तेरे बस के ऊपर कोई बैठा है। दूसरे वाले बस को ड्राइवर को बोला। तो बस को इसने साइड में रोका, अब ऊपर मुझे बुलाया कि नीचे आ जा, कहाँ तुझे जाना है, क्यों छत के ऊपर चढ़ा। मैं बोला यार भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इसके लिए मैं छत के ऊपर ही आके बैठ गया, क्या करूँ, मैं लापता हूँ इतने दिन से, मुझे घर का पता नहीं, ठिकाना नहीं, इसके लिए मैं सोचा इसके ऊपर ही चढ़ जाता हूँ। बोलता कोई नहीं, मैं तुझे तेरे स्टॉप तक पहुँचा देता हूँ। तो बंदा आया, नीचे उतारा मुझे। आगे से एक जीप आ रही थी, इस समय में बहुत पहले जीप चला करती थी, अभी तो हुए हैं, एक बोलेरो हुआ और छोटा छोटा साधन अभी तो हुआ है, लेकिन उस समय में जीप चला करती थी। तो भाई जीप को रुकवा कर बैठाया मुझे, बोला इस छोकरे को इसके स्टॉप पे जाकर उतार देना, तो लापता है, अपने माँ बाप से दूर है, इसका घर का पता नहीं है। उसने उतार दिया, वो जीप वाले ने बिठाया, मुझको लेकर आया, मेरे चौराहे पर उतारा। मेरे चौराहे पर उतारा तो भाई मुझे अपने चौराहा पे इतना अंधेरा था, लगभग रात को 2 बज रहे थे। मैं अपना रास्ता ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे अपना गांव का जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। एक दूसरे रास्ते से जाने लगा, तो कुछ दूरी पे जाने के बाद मुझे ख्याल आया, रास्ते में जाते समय स्कूल पढ़ता था, वो स्कूल कहाँ है, स्कूल दिखाई नहीं दिया। चलते चलते चला गया तो एक जंगल पड़ गया सामने। बोला तो जंगल वाला रास्ता है, मैं गलत रास्ते पे आया। तो फिर उधर वापस लौट के आया। तो चाय का दुकान खुला, तो अपना तपेला वेला धो रहा था। मैं उससे पूछा कि भाई फला गाँव किस रास्ते से जा सकते हैं। बोला जा आगे, उधर पूर्व साइड में एक रास्ता गया हुआ, उस रास्ते से जाएगा तो तू अपना गांव पहुंच जाएगा। तब मेरे को समझ में आया कि हाँ मेरा रास्ता हो आगे। तो मैं उधर अपने गांव वाले रास्ते पे गया। भाई चलते चलते गया अपने घर पे। उस समय में मेरी दादी ने मेरी माता को अलग कर दिया था, और थाली में खाना वाना बना रही थी। तो गया मैं अपने घर पे, अपनी माँ को भी नहीं पहचान रहा था मेरे दोस्त। अपनी बुआ को बोल रहा हूँ मम्मी प्रणाम करता हूँ। मेरी बुआ बोलती तेरी मम्मी अंदर है। बोला बुआ, बोलती हाँ। और घर के अंदर गया तो मेरी माँ ने देखा मुझको, तो रोने ही लगी कि मेरा बेटा इतने 7-8 सालों में आज आया, वही ऐसी अवस्था में आया, क्यों आया। अपनी सारी बातें बताई अपनी मम्मी से। तो मुझे 1 साल हो गया मैं लापता हूँ। मैं ढूंढते ढूंढते अपना घर इसी तरह आया हूँ। बहुत सी ठोकर खाई मैंने, और मुझे मंजिल ठिकाना मिला नहीं था। अब आज मिला है अपने घर पे आने के लिए रास्ता, तो इस घर की हालत ऐसी।
मेरी मम्मी ने कहा बेटा तुझे भूख तो लगी होगी। बोला हाँ भूख लगी है। तो मेरी मम्मी ने मुझे खाना निकाल कर दिया, थाली में खाया। उसके बाद उसने पूछा कि कैसे कैसे क्या हुआ। सारी कहानी बताने लगी अपनी मम्मी के पास। सारा कहानी सुनाया, कैसे कैसे नहीं निकला, कैसे कैसे क्या हुआ। दोस्तों ये बहुत ही लंबी कहानी है दोस्त। ऐसे ही अगर वीडियो बनाने जाऊंगा तो शायद एक फिल्म ही बन जाएगी मेरी। लेकिन जैसे तैसे मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। लगभग 2-3 पार्ट तो हो ही गया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद आप सभी का।